फ्रेंड, मैंने आपको कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा। एनाटॉमी का मतलब होता है अंदर की संरचना। एनाटॉमी में कौन कौन सी चीज़ आती है, कौन से किस किस तरीके से सिस्टम आते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं, वैसे कॉकरोच के अंदर भी डिफरेंट टाइप के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं बेटा, एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, यानी कि पुरानी वाली वीडियो में आप देख सकते हैं हमने मॉर्फोलॉजी बहुत अलग तरीके से पढ़ाया है। उसमें बहुत अलग तरीके से मैंने खुद के नोट्स को बिल्कुल मॉडिफाई करके पढ़ाया है। आप लोग देखिएगा उसको। तो एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच में यदि हम एनाटॉमी की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के सिस्टम है। यानी कि जैसे हम सिस्टम की बात करें तो पहला जो सिस्टम है, सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि थर्ड वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ये सांस वगैरह किस तरीके से लेते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम इनका बॉडी में ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है। डाइजेस्ट सिस्टम ये खाना पीना किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से काम कर। उसके बाद आएगा बेटा, खाना पीना हो गया, गैसेज उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। उसके बाद आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद उनका आएगा नर्वस सिस्टम। जो हम लोगों में जितनी सिस्टम होते हैं सेम उसी टाइप से इनके भी होता है कॉकरोच के अंदर। फोर्थ आएगा उनका नर्वस सिस्टम के बाद, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हमें पढ़ना है एनाटॉमी पे डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच का क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ये एनाटॉमी में हम लोगों को पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी में हम बाहरी एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर था वो सब कुछ हम पढ़ चुके थे। अब देखते हैं हम लोग नंबर से हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहला है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है अपना? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का है। डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग का किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देयर आर 3 पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी हम लोगों में जैसे एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है माउथ से लेके जो एनस तक जो पाइप होता है, कैनाल होता है पाइप, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो इनका भी कॉकरोच का भी सेम होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जैसे हम लोगों में होता है वैसे ही के सेम क्या होता है कॉकरोच में भी होता है। तो कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट में बेटा? 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहला हम लोग नोट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है एलिमेंट्री कैनाल कॉकरोच की। यानी कि पहला जो है बेटा उनका कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो है बेटा फॉरगट में, उसके बाद किस में है बेटा? मिडगट में, और उसके बाद है हिंडगट में। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे फॉरगट, यानी कि हम कॉकरोच का यदि हम देखें तो सबसे पहले यदि हम एलिमेंट्री कैनाल को लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉरगट। क्या? फॉरगट। और फॉरगट ये किससे मिलकर बनी होती है? ये हम लोगों में इसके एक्टोडर्म से, किससे? एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है। यदि हम लोग बात करें दूसरा इसमें क्या है बेटा फॉरगट के बाद दूसरा पार्ट बेटा मिडगट। मिडगट किससे मिलकर बनी होती है? यानी कि एंडोडर्म से।
किससे? एंडोडर्म से। और थर्ड हमारी है हाइंड गट। कौन सी? हाइंड गट। तो हाइंड गट किससे मिलकर बनी होती है बेटा? एक्टोडर्म से। किससे? एक्टोडर्म। ये जो कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 पोर्शन में डिवाइड है, ऊपर फॉरगट, फिर मिडिल वाली मिडगट, फिर उसके बाद हाइंड गट। कोई दिक्कत क्या बेटा? और ये किस किस चीज से बनी है? फॉरगट एक्टोडर्म से, मिडगट एंडोडर्म से और हाइंड गट एक्टोडर्म से। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा पोर्शन होता है, उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो हम लोग रफली तरीके से समझ सकते हैं इसको कॉकरोच का स्ट्रक्चर बना के कि ये आपका क्या है? कॉकरोच। लो भैया कॉकरोच बना दिया हमने। कॉकरोच कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। यानी कि कौन कौन सा बेटा? 3 पार्ट में बता सकते हो आप, यानी कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कोई दिक्कत क्या बेटा? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। मैंने आपको बताया था हेड में अलग अलग डिफरेंट माउथ होता है, एंटीना होती है, कंपाउंड आई होती है। इस तरीके से यदि हम बनाएं तो यहाँ पे क्या होता है? एंटीना होता है, इधर कंपाउंड आई होती है, और क्या होता है? इनका हाइपोगनेथस नीचे की तरफ लटकने वाला क्या होता है? इनका माउथ होता है। और माउथ में भी 6 क्या होते हैं? पार्ट होते हैं, बताया था आपको। उसके बाद थोरैक्स मैंने बताया, इनके पास लेग्स वगैरह यहाँ होती हैं, लेकिन हमें वो तो पढ़ना नहीं। हमें क्या पढ़ना है कि भाई यहाँ पे इनका जो पार्ट है यहां से, कि इनका जो स्ट्रक्चर है हमें क्या पढ़ना है? इनका, यानी कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पढ़ना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हम बढ़िया तरीके से आपको दिखाते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे। किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे। इसका हम क्या बना रहे हैं? यानी कि कॉकरोच का हम डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कॉकरोच का हम डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। लो चलो, कॉकरोच का हम क्या बना रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ा मिसमैच हो रहा है कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए कि कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से बनाया जाए, लेकिन बार बार तरीके से करेंगे तो आराम से चीज़ें हो जाती हैं। कोई दिक्कत क्या बेटा? इस तरीके से इनका जो कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा, यानी कि ये देखो इस तरीके से। फिर यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ से निकलता है इस तरीके से हाइंड गट, और यहाँ पे जाके ओपन हो जाता है। कोई दिक्कत क्या बेटा? इस तरीके से। तो हम सबसे पहले यदि हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच के पास जो सबसे पहली चीज़ होती है, कॉकरोच के पास, यहाँ से हम स्ट्रक्चर निकालते हैं एक एक चीज़ें, कि सबसे पहले कॉकरोच के पास होता है फेरिंग्स। क्या होता है बेटा? फेरिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉकरोच के पास सबसे पहले क्या होता है? फेरिंग्स। जैसे हम लोगों के पास होता है फेरिंग्स, वैसे ही कॉकरोच के पास भी क्या होता है? फेरिंग्स। उसके बाद क्या होता है कॉकरोच के पास? सेकंड चीज कॉकरोच के पास जो होती है, ईसोफेगस। क्या होता है? ईसोफेगस। लो चलो भैया ईसोफेगस बना लो, छोटी सी यहीं पे समझ लेना। ईसोफेगस यानी कि ईसोफेगस होती है। उसके बाद जो ये ब्रॉड पार्ट आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ब्रॉड पार्ट। सबसे ज़्यादा जो बेटा ब्रॉड पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो ब्रॉड पार्ट है, कलर तो जो ये जो ब्रॉड पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्रॉप। क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉप। और इसको जो बोलेंगे हम लोग क्रॉप। और जो ब्रॉड पार्ट है ये वाला बेटा इधर तरीके से, लो चलो हम बना दें, ये, फिर हम लोग लिखें ये, फिर हम लोग ये, फिर हम लोग ये। कोई दिक्कत क्या बेटा? तो सबसे पहले यदि हम देखें तो कि फेरिंग्स सबसे पहले आ गया, फेरिंग्स। दूसरे नंबर पे ईसोफेगस, थर्ड पे बेटा क्रॉप,
और 4th नंबर पे आ जाता है हमारा गिजार्ड। क्या आ जाता है बेटा? गिजार्ड, यानी कि गिजार्ड भी होता है। और क्या होते हैं इनके पास, यानी कि ये होते हैं हेपेटिक सीके। क्या होते हैं बेटा? हेपेटिक सीके। कोई दिक्कत क्या बेटा? हेपेटिक इनके पास क्या होते हैं बेटा? सीके होते हैं। उसके बाद क्या होता है इनके पास? मिडगट होता है। क्या होता है? मिडगट तो बताया था कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। उनके बाद होते हैं मैलपियन ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं बेटा? मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या होता है? मैलपियन ट्यूब्यूल। उसके बाद होता है बेटा हाइंडगट, और हाइंडगट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि इलियम के बाद क्या होता है किसमें? कोलोन के बाद किसमें डिवाइड? इलियम, कोलोन और रेक्टम। ये किसके पार्ट है? हाइंड पार्ट के। ये जो पूरा मैंने आपको बताया है ये क्या है हमारा बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका डाइजेस्टिव सिस्टम? किसका डाइजेस्टिव सिस्टम बता सकते हो? यानी कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग डिफरेंट टाइप के फंक्शन करता है। जैसे फेरिंग्स का तो जैसे हम लोगों में काम है वही है, ईसोफेगस का भी। क्रॉप क्या करता है यहाँ पे? जैसे हम लोगों में स्टमक क्या करता है, यानी स्टमक क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो क्रॉप है, क्रॉप क्या करेगा? स्टोर करने का काम करेगा। क्या काम करेगा? स्टोर करने का काम। उसके बाद गिजार्ड बचा। गिजार्ड क्या काम करता है बता सकते हो? गिजार्ड क्या करता है? ग्राइंडिंग का काम करता है। किसका बेटा? ग्राइंडिंग का। यानी कि ग्राइंडिंग का मतलब पीसना है। तो कोई चीज पीसेगी कैसे? जब उसके अंदर क्या होंगे बेटा? टीथ होंगे। तो कितने टीथ होते हैं? यानी कॉकरोच के पास ग्राइंडिंग करने के लिए 6 टीथ होते हैं। कितने? 6 टीथ होते हैं। कोई दिक्कत क्या बेटा? यानी कि कॉकरोच के पास क्या होते हैं? 6 टीथ होते हैं। यहां पे लिखे हम 6 टीथ। और हेपेटिक सीके क्या करता है? कोई बता सकता है? हेपेटिक, जैसे हम लोगों में लिवर क्या करता है? लिवर की सेल को क्या बोलते हैं? हेपेटिक बोलते हैं। वैसे ही कॉकरोच को हेपेटिक सीके क्या करते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं बेटा? एंजाइम। कोई दिक्कत क्या? और हम लोगों में भी तो लिवर क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है सेम। तो हेपेटिक सीके क्या करते हैं बेटा? लिवर। अब ये कितने होते हैं हेपेटिक सीके? यानी कि हेपेटिक सीके नंबर में कितने होते हैं? 6 से लेके 8 हो सकते हैं। कितने बेटा? 6 to 8 नंबर होता है। मिडगट क्या करता है आप बता सकते हो? मिडगट में होता है प्राइमरी डाइजेशन इन टेक प्लेस। यानी कि प्राइमरी डाइजेशन कहाँ होगा बेटा? मिडगट के पास। कहां पे होगा? मिडगट के पास। कोई दिक्कत क्या? मिडगट का बेटा और दूसरा नाम यदि हम लोग बेटा बात करेंगे मिडगट का, और यहां एब्जॉर्प्शन भी होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। मैलिंपियन ट्यूब्यूल क्या करता है? हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ाया था कि भाई आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर हैं सभी क्या उनके पास क्या होता है? मैलिंपियन ट्यूब्यूल्स होता है। वो क्या करते हैं? हेल्प इन एक्सक्रीशन। क्या करते हैं? एक्सक्रीशन में हेल्प करते, यानी यूरिन रिलीज कराते हैं। और कितना होता है मैलिंपियन ट्यूब्यूल? यानी कि 100 से लेके 150। कितना? 100 से लेके 150। कोई दिक्कत क्या? मैंने आपको पढ़ाया एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। यदि अंदर की संरचना की बात की जाए तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, यानी माउथ से लेके एनस तक का पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री जो कैनाल है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल फॉरगट, मिडगट और हिंडगट में डिवाइड की गई है। उसके बाद यदि हम एलिमेंट्री कैनाल में यदि हम पोर्शन वाइज देखें, सीक्वेंस देखें तो हम लोग बोलते हैं सबसे पहले फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस के बाद क्रॉप के बाद गिजार्ड क्या करता है? ग्राइंडिंग का काम। उसके बाद हेपेटिक सीके, मिडगट, मैलिंपियन ट्यूब्यूल्स और हाइंडगट होते हैं। जो हाइंडगट लास्ट वाला पोर्शन है उसके 3 पार्ट हैं, यानी कि इलियम, कोलोन, रेक्टम। इलियम, कोलोन और रेक्टम। उसके बाद क्या हो जाएगा? रेक्टम के बाद यानी कि यहां क्या होगा? एनस। क्या होगा बेटा? एनस तो तुम्हें पता ही है, जो हम लोगों में यानी कि यहां क्या होती है? एक ही ओपनिंग होती है, उसी से यूरिन निकलती है और उसी से बेटा
एग वगैरह रिलीज होते हैं। ये हम लोगों का क्या था, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कि सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच के अंदर यानी ब्लड वगैरह किस तरीके से फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम अब सेकंड पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड किस तरीके से घूमता है, किस तरीके से काम करता है। तो पहली बात हम लोग पढ़ेंगे कि जो सर्कुलेटरी से, इनमें कॉकरोच के अंदर क्या होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा, पहला पॉइंट यदि हम लिखें यहाँ पे, तो इनका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत क्या बेटा, यानी कि इनके अंदर नो कैपिलरी प्रेजेंट। कोई दिक्कत क्या, यानी कैपिलरी क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। यहाँ पे साइनस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, साइनस प्रेजेंट, यानी साइनस का मतलब होता है स्पेस प्रेजेंट रहती है। स्पेस के पास यानी कि ऑर्गन है, और ऑर्गन के बीचा बीच से क्या जाता है, ब्लड जाता है डायरेक्टली ऑर्गन में जाता है। कोई आर्टरी और वेंस वगैरह नहीं होती। ये उनका ऑर्गन है कोई बेटा, और ऑर्गन के पास डायरेक्ट ब्लड जाएगा, कोई ले जाने के लिए कोई आर्टरी वेंस वगैरह नहीं रहती। ठीक है, तो डायरेक्ट फ्लो करेगा ब्लड। अब ठीक है, तो क्या है, साइनस प्रेजेंट, यानी कि स्पेस प्रेजेंट रहता है बेटा। और यदि ब्लड वेसल्स होती भी हैं, तो ब्लड वेसल यदि हम बोलेंगे, तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी बेटा, पुअरली डेवलप, ठीक है, डेवलप्ड होंगी। क्या होंगी, पुअरली क्या होंगी बेटा, डेवलप होंगी। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ओपन कहाँ होंगी बेटा, बता सकते हो, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो बेटा ओपन होंगी बेटा, यदि यहाँ पे लिखे हम हीमोसील में। कहाँ बेटा, यदि बात करें, यानी कि ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी बेटा, यानी कि ओपन होंगी, तो हीमोसील, बेटा COEL, क्या बेटा COEL, यानी हीमोसील। और पता है तुम्हें बेटा हीमोसील क्या होता है बेटा, ये क्या होती है बेटा, यानी कि हीमोसील की यदि हम बात करें तो ऑर्गन प्लस ब्लड, ऑर्गन के बाहर जो ब्लड होता है उसी को क्या बोलते हैं, हीमोसील। क्या बेटा, हीमोसील। कोई दिक्कत क्या बेटा, हीमी से क्या होता है, ब्लड। और इसके बाद बेटा कहाँ जाता है हीमोसील बेटा, उसके बाद हम लोग बात करें विसरल ऑर्गन, किसके पास जाएगा बेटा, विसरल ऑर्गन, यानी कि बोला जाएगा तो विसरल ऑर्गन के पास। और विसरल ऑर्गन से यदि हम देखें, यानी यदि हम विसरल ऑर्गन के पास से कहाँ जाएगा ब्लड बेटा हमारा, यानी कि बात इन ब्लड, जिसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ। कोई दिक्कत क्या बेटा, हमारे ऑर्गन ब्लड में तैरते रहते हैं, यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता। पुअरली अरेंजमेंट क्या किसका होता है, ब्लड वेसल्स का होता है। ये किसका था, सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे ब्लड, हार्ट वगैरह किस तरीके से अरेंज बेटा होता है, और हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, किस तरीके से क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे, यदि हम यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करेंगे, तो सबसे पहले यानी कि ब्लड की बात करेंगे, उसके बाद हार्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा हम हीमोसील की बात करेंगे, और उसके बाद करेंगे हम एंटीरियर ऑर्टा की बात करेंगे। कोई दिक्कत क्या बेटा, किसकी बात करेंगे, एंटीरियर ऑर्टा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास, यानी कि ब्लड। सेकंड क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट क्या होता है बेटा, हार्ट। उसके बाद हीमोसील, क्या बेटा,
हीमोसील। हीमोसील के बाद क्या होता है हमारा बेटा, एंटीरियर ऑर्टा। एंटीरियर ऑर्टा क्या होता है, एंटीरियर ऑर्टा। यदि हम ब्लड की बात करेंगे तो यहाँ पे कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस, यानी कि कलरलेस क्या होता है बेटा, ब्लड होता है, कोई दिक्कत, यानी कि कलरलेस प्लाज्मा होता है। क्या होता है, कलरलेस प्लाज्मा। कोई दिक्कत क्या बेटा, कोई दिक्कत क्या। इनके पास जो बेटा, इनके पास क्या होता है, नो रेस्पायरेटरी पिगमेंट। इनके पास कोई रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता। ब्लड के पास नो रेस्पायरेटरी पिगमेंट। जैसे हम लोगों के पास रेस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से रेड भी आरबीसी हमारी क्या पड़ जाती है, रेड पड़ जाती है। इनके पास कोई रेस्पायरेटरी पिगमेंट बेटा नहीं होता। इनके पास क्या होती है, फैगोसाइटिक सेल होती हैं, जिनको बोलते हैं हेपेटोसाइट सेल। क्या बेटा, हेपेटोसाइटिक सेल। हेपेटोसाइटिक सेल क्या करती हैं बेटा, फैगोसाइटिक इन नेचर होती हैं बस। और यदि हम इनकी हाइट की बात करेंगे तो सबसे अच्छा पॉइंट है, इनका हाइट कितना होता है, 13 चेम्बर। कितना होता है बेटा, 13 चेम्बर। और हम लोगों में हाइट के में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, यानी कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इनमें कितना होता है, 13 चेम्बर हाइट होता है बेटा। और जो हाइट इनके जो प्रेजेंट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इनका जो बेटा हाइट प्रेजेंट होता है, तो मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। क्या बेटा, थोरैक्स, यानी कि बीचा बीच में प्रेजेंट होता है। मिड लाइन ऑफ थोरैक्स में क्या होता है, बीचा बीच में हाइट इनका बेटा प्रेजेंट होता है। सेकंड बात, हम लोगों में जो हाइट होता है वो क्या होता है, मायोजेनिक होता है, यानी मसल्स का मिलकर बना होता है। किसका, मसल्स का। इनका क्या होता है, न्यूरोजेनिक हाइट होता है, न्यूरोजेनिक हाइट होता है। कोई दिक्कत क्या बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत। और इनका कंट्रोल किससे होगा बेटा, इस तरीके से इनमें होता है। और फिर मैंने आपको बता चुका हूँ हीमोसील क्या होता है, तो कैविटी। क्या बेटा, कैविटी। दूसरा यदि हम बात की जाए बेटा, यानी कि हीमोसील यानी कैविटी, सील का मतलब कैविटी। ऑर्गन प्लस ब्लड। क्या बेटा, ब्लड, इसी को क्या बोलते हैं, हीमोसील। क्या बोलेंगे बेटा, हीमोसील। कोई दिक्कत क्या बेटा। अब हम लोग एंटीरियर ऑर्टा की बात करेंगे, यानी 13 चेम्बर होता है, लेकिन एंटीरियर ऑर्टा क्या है, यानी कि फर्स्ट चेम्बर है। कौन सा बेटा, फर्स्ट चेम्बर। फर्स्ट चेम्बर, जो जितने भी चेम्बर है तो सबसे ऊपर वाले चेम्बर को क्या बोलेंगे, एंटीरियर ऑर्टा। क्या बोलेंगे बेटा, एंटीरियर ऑर्टा। ये हमारा था बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, हम एक आपको रफली आइडिया बता दें कि इनका जो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस तरीके से इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि कॉकरोच का, वो इस तरीके से अरेंज होता है, इस तरीके से अरेंज होता है। यदि हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और भी आप बना लो, पूरे 13 आप बना ही लो, 13 आप बना लो अच्छी तरीके से। यानी कि तो इनके पास जो 100 यानी कि 12 और 13 इस तरीके से क्या रहता है इनका हाइट बेटा, यानी कि हाइट के जो चेम्बर हैं ऐसे थोरेसिक कैव यानी कि थोरैक्स में रहते हैं। कहाँ से बेटा, 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13। जो फर्स्ट चेम्बर मैंने क्या बताया था, इसको बोलते हैं एंटीरियर एओर्टा। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, एंटीरियर ऑर्टा। क्या बेटा, एंटीरियर ऑर्टा, जिसको बोलते हैं फर्स्ट चेम्बर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट चेम्बर। कोई दिक्कत क्या बेटा। इनके पास बेटा क्या होती हैं, एलिलरी मसल्स होती हैं। क्या होती हैं, एलिलरी मसल्स। क्या होती हैं, एलिलरी मसल। कैसी बेटा, फैन जैसी। कैसी बेटा, फैन जैसी, इस तरीके से। ठीक है, देखो लो भैया, एलिलरी मसल्स हम बना दे रहे हैं। हर चेम्बर के पास क्या होती है, एलिलरी मसल्स होती हैं इस तरीके से।
देखो पंखे जैसी दिख रही है, फैन जैसी होती हैं एलरी मसल्स, यानी कि एलरी मसल्स कितनी होती हैं, तो ये 13 चैम्बर है, तो एलरी मसल्स कितनी हो जाएंगी 12 कितनी बेटा 12 पेयर। तो एलरी मसल्स यदि हम देखें, एलरी मसल्स तो कितनी होती बेटा 12 पेयर, क्योंकि एक पेयर ऊपर रह जाता है, इसी वजह से क्या होती है बेटा 12 पेयर, 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्या होती है एलरी मसल्स, इनकी क्या होती है बेटा 12 पेयर। कोई दिक्कत क्या बेटा, कोई दिक्कत है। ओपन जो एंटीरियर ऑर्टा होता है वो ओपन कहाँ होता है बेटा, ओपन इनटू द माउथ, ओपन इनटू माउथ। कोई दिक्कत क्या बेटा, ओपन कहाँ होगा बेटा, ओपन इनटू द माउथ। और जो एलरी मसल्स होती हैं वो कैसी दिखती है बेटा, फैन जैसी, कैसी बेटा फैन जैसी। कोई दिक्कत क्या। मैंने आपको पढ़ाया कि एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, तो एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच की सबसे पहले यदि हम बात करें तो बेटा क्या पढ़ाया हमने आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 आज कंप्लीट कराए, और पुरानी वीडियो में हमने मॉर्फोलॉजी पूरी कराई है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसमें एलिमेंट्री कैनाल को डिवीजन किया गया है 3 पार्ट में बेटा, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। उसके बाद मैंने एलिमेंट्री कैनाल में किस किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, तो फेरिंग्स के बाद क्या है बेटा, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, हेपेटिक सीके, मिडगट, मेलिंगपिन ट्यूब्यूल और बेटा हाइंडगट, जिसको हाइंडगट को बोलते हैं बेटा, यानी उसके भी पार्ट होते हैं इलियम, कोलन और रेक्टम। बहुत बार पूछा गया है कि भाई, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बनता है कि जो हेपेटिक सीके इज प्रेजेंट इन, तो हेपेटिक सीके कहाँ प्रेजेंट है, तो हम बात करेंगे हेपेटिक सीके। देखो बीच में ये तो तुम्हारा जो पोर्शन हो गया ये तुम्हारा मिडगट हो गया, क्या हो गया मिडगट। और जो ये वाला जो पोर्शन है देखो, सॉरी बेटा, ये तुम्हारा क्या हो गया, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया फॉरगट, क्या हो गया फॉरगट, यानी कि फॉरगट हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा मिडगट, क्या हो गया मिडगट। तो हेपेटिक सीके कहाँ प्रेजेंट है,